चलिए, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम आपके साथ लेके आए हैं नया टॉपिक है जिसका नाम है वाच्य परिवर्तन। क्या है? वाच्य परिवर्तन। एक्चुअल में ये है वाक्य है। क्या है? वाक्य है। परिवर्तन मतलब बदलाव। वाक्यों में परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन जो होता है 3 प्रकार से होता है। होने लगा ब्लर? अब बताना। अच्छा, आप सही है। ओके, तो ये मतलब हाई कर देते इसलिए हो जाता है, बिगड़ जाता है ना। चलिए, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक वाच्य परिवर्तन, अर्थात वाक्यों में परिवर्तन देखना है। कितने प्रकार का परिवर्तन होता है, कैसे होता है, क्या नियम है उसके, वो हम इसमें देखेंगे। तो पहला ऐसे टॉपिक बनता है, वाक्य किसे कहते हैं। पहला यही क्वेश्चन बनता है, वाक्य किसे कहते हैं। तो यहां पर कर्ता, क्रिया और कर्म निर्धारित होते हैं। ऐसे पदों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां पर कर्ता हो, क्रिया हो, कर्म हो। क्योंकि बिना कर्म ना हो तो कम से कम कर्ता और क्रिया के 2 पद तो हों। इन 2 पदों के योग से ही किसी वाक्य का निर्माण होता है, कर्ता और क्रिया। क्योंकि जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक कर्ता क्या करेगा, और कर्ता जब तक कुछ करेगा नहीं तब तक वो वाक्य भी नहीं कहलाएगा। ठीक है। हर ये पेन एक कर्ता है, मैं एक करता हूं, मोबाइल एक करता है, लेकिन हम कर्ता कब तक वाक्य के प्रयोग में नहीं आएंगे, जब तक हम कोई क्रिया नहीं करेंगे। जब तक हम कोई क्रिया नहीं करेंगे तब तक हम वाक्य के कर्ता नहीं कहलाएंगे। तो कहते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। क्या होता है? भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। बहुत सिंपली समझने का प्रयास करें आप। कर्तृवाच्य क्या पढ़ेंगे हम? कर्तृवाच्य क्या होता है? कर्तृवाच्य ऐसा वाक्य जिसमें प्रधानता कर्ता की हो, ऐसे वाक्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं। ठीक, ऐसे वाच्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं। तो मैं इसको वैसे लिख दे समझाने का प्रयास करता हूं, पूरा फुल्ली। 3 भेद समझ में आ गए। वाच्य को कितने प्रकार से बांटा गया है? 3। कर्तृ, कर्म और भाव। तो पहला नंबर है कर्तृ। कर्तृवाच्य। ठीक, कर्तृवाच्य में आप देखेंगे जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वह कर्तृवाच्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है? कर्तृवाच्य कहलाता है। ठीक, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है ऐसा वाक्य कर्तृवाच्य कहलाता है। ठीक, कुछ नियम होते हैं फिर इसके। ठीक, तो नियम
चाहे हम इसको नियम से समझ लें, चाहे ये कह लें कि कर्तृवाच्य में, या इसको हम ऐसे रख समझ सकते हैं, कर्तृवाच्य को रख लीजिए और इसके विभाजन कर दीजिए। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा क्रिया। ठीक, तीसरा क्या हो गई? क्रिया। ठीक, फिर कहते हैं कर्ता, कर्ता है तो कर्ता में कोई ना कोई क्रिया लगेगी, कर्ता में कोई ना कोई विभक्ति लगेगी, क्योंकि हिंदी से हम संस्कृत बनाते हैं वाक्यों को, तो संस्कृत में क्या होता है? विभक्ति वचनों का प्रयोग होता है, तो कोई ना कोई विभक्ति लगेगी। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति? तो कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है कर्ता में? प्रथमा। कर्म में, कर्म में सदैव द्वितीया विभक्ति ही लगती है। विभक्ति, कर्म में सदैव द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक, क्रिया, कौन सी क्रिया है? कर्तृवाच्य की क्रिया है ये। कौन सी क्रिया है? कर्तृवाच्य की क्रिया है। तो जो क्रिया लगनी है वो किसको मानकर लगेगी? कर्ता को। तो क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है। ठीक, यहां क्रिया किसके अनुसार लगेगी? कर्ता के अनुसार। जिस पुरुष जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष के उसी वचन की क्रिया भी होगी। ठीक है, तो यहां पर क्रिया क्या लगेगी? कर्ता के अनुसार लगेगी। ठीक, ये समझ में आया? अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहीं नीचे थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे उदाहरण हम एक समझें, राम मंदिर जाता है। राम कहां जाता है? मंदिर जाता है। राम क्या है? कर्ता। कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। तो क्या हो जाएगा? रामः। मंदिर क्या है? कर्म है, क्योंकि राम कहां जा रहा है? मंदिर जा रहा है। जाना क्रिया है, मंदिर क्या है? कर्म है। कर्म में कौन सी विभक्ति? द्वितीया। तो क्या हो जाएगा? मंदिरम। ठीक है, रामः मंदिरम। अब जाने का क्रिया है, जाने को हम बोलते हैं गच्छति। गम धातु है जाने के अर्थ में, इसको हम गच्छति के प्रयोग में करते हैं। तो क्या हो गया? कर्ता के अनुसार क्रिया लगनी है, तो कर्ता आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। क्या? गच्छति। तो रामः मंदिरम गच्छति। समझ में आया? रामः मंदिरम गच्छति, ये क्या था? कर्तृवाच्य यहां पर समझ में आया। जब आप पहले अलग अलग करेंगे फिर परिवर्तन देखेंगे। हमने क्या देखना है? परिवर्तन देखना है। तो परिवर्तन कब समझ में आएगा? जब वाक्यों को बनाना आएगा। तो पहले हमने देखा कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कोई भी देखो, चाहे कर्तृ हो, चाहे कर्म हो, चाहे भाव हो, हर जगह 3 चीजें तो रखनी ही रखनी पड़ेंगी आपको, अन्यथा वाक्य सही से बन नहीं पाता है। तो कर्तृ में हमने पहले कर्ता लिया, फिर कर्म लिया, फिर क्रिया ली। कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा।
कर्म में कौन सी लगती है? द्वितीया। और क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी, क्योंकि कर्तृवाच्य पढ़ने जा रहे हैं तो क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। क्लियर? आगे चलिए। कर्तृ हो गया, इसके बाद हम देखेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में भी सेम इसी की तरह काम होना है, बस उसमें कर्तृ, यहां पर कर्तृ था, कर्ता प्रधान था, वहां कर्म प्रधान हो जाएगा, अंतर इतना है बस। नंबर 2 है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा? ऐसे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता हो, ऐसे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। सेम कर्तृवाच्य की तरह इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कर्मवाच्य लिख दिया हमने, विभाजन किया 3 जगह। पहला विभाजन कर्ता, दूसरा विभाजन कर्म और तीसरा विभाजन क्रिया। क्लियर? सेम उसी की तरह फिर प्रोसेस चलनी है। यहां कर्ता है तो कर्ता में कोई ना कोई विभक्ति होगी, तो ध्यान देखना कर्मवाच्य का जो कर्ता होगा इसमें कौन सी लगती है? तृतीया। इसके कर्ता में सदैव तृतीया विभक्ति लगती है। कौन सी लगती है? तृतीया लगती है। ठीक। कर्म में इसके कर्म में, ठीक, कर्तृ का अपोजिट हो जाता है। यहां कर्तृ का वाक्य में कर्ता में प्रथमा लग रही थी, अब यहां लगेगी। इसके कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक। कर्तृवाच्य में जो हमारी जो क्रिया थी वो कर्ता के अनुसार चल रही थी। कर्मवाच्य में जो हमारी क्रिया है वो कर्म के अनुसार चलेगी। यहां क्रिया कर्म के अनुसार लगती है। ठीक। यहां क्रिया किसके अनुसार लगेगी? कर्म के अनुसार। एग्जाम्पल देखिए। वह बाजार जाता है। तो देखना वह कहां जाता है? बाजार जाता है। वह क्या है? आपका कर्ता। संस्कृत में बनते हैं सह, तो सह के जब रूप चलाओगे तृतीय विभक्ति में क्या बनता है? तेन। क्या बनेगा? तेन। बाजार को संस्कृत में बोलते हैं आपणम, तो क्या बन जाएगा बाजार को? आपणम, क्योंकि प्रथमा में भी आपणम ही बनता। आपणम आपड़े आपणानी और आपणम आपड़े आपणानी, तो तेन आपणम। अब इसकी जो क्रिया है इसमें एक चीज बहुत अच्छी बात लिखने को देखती है कि यहां की क्रिया कर्म के अनुसार लगती है और वो क्रिया आत्मनेपदी होती है। कौन सी क्रिया होती है वो? आत्मनेपदी, मतलब ऐसी क्रिया जो आत्मन पद में चलने वाली है वो ही कर्मवाच्य में प्रयोग में आती है। तो तेन आपणम गम्यते।
तेन आपणम गम्यते। यहां कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि अगर आप कहोगे सर यहां तेन है तो यहां पर आपने यते क्यों कर दिया, क्योंकि हमने क्रिया आपणम को देखकर लगाई है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। वाच्य परिवर्तन में हमने क्या देखा, कर्तृ और कर्म वाच्य का हमने विस्तार से वर्णन पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे तब आगे इसके परिवर्तन आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए नमो नमः।